नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो राजस्थान के पाली में एक युवक ने ससुराल पहुंचकर अपनी पत्नी, सास और ससुर पर तलवार से हमला कर दिया। ये पूरी वारदात मोहल्ले में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि आरोपी खून से सनी तलवार लेकर लोगों को डराता हुआ नजर आ रहा है। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला शहर की एक मोहल्ले का है और यहाँ रहने वाले 55 वर्षीय जगदीश जोशी ने करीब 8 साल पहले अपनी बेटी आशा की शादी मेड़ता सिटी निवासी अजय जोशी से की थी। अजय जोधपुर में इलेक्ट्रीशियन है और शादी के कुछ साल बाद पति पत्नी के बीच मतभेद शुरू हो गए। बीते 4 महीने से दोनों के बीच तनाव चल रहा था। इस दौरान आशा अपने 3 बच्चों के साथ मायके आकर रहने लगी। तो अजय लगातार ससुराल पक्ष पर दबाव बना रहा था कि उसकी पत्नी को वापस भेजा जाए, लेकिन सास ससुर इसके लिए राजी नहीं थे। इसी से नाराज होकर अजय ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। घटना के दिन शाम के समय आशा और उसकी मां दुर्गा मोहल्ले में थी। तभी अजय बाइक से वहां पहुंचा। उसने हेलमेट पहन रखा था और अपनी जैकेट में तलवार छिपा रखी थी। जैसे ही उसने पत्नी आशा को देखा, वो अचानक तलवार निकालकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। जान बचाने के लिए आशा घर के अंदर चली गई। इस दौरान जब सास दुर्गा जोशी ने अजय को रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने उनके हाथ और पैर पर तलवार से ताबड़तोड़ वार कर दिए। ये देख आशा अपनी मां को बचाने बाहर आई, लेकिन अजय ने उस पर भी हमला कर दिया। तभी जगदीश जोशी अपनी पत्नी और बेटी को बचाने दौड़े तो अजय ने उनके सिर पर तलवार से वार कर दिया, जिससे वो मौके पर ही गिर पड़े। परिवार की बहू काजल उस वक्त घर में सो रही थी। शोर सुनकर बाहर आई तो देखा कि उसका नंदोई सास ससुर और ननद पर तलवार से हमला कर रहा है। जब वो बीच बचाव करने गई तो आरोपी ने उसे भी धक्का देकर नीचे गिरा दिया। हमले के बाद आरोपी खून से सनी तलवार लेकर मोहल्ले में घूमता रहा। जो भी उसे रोकने की कोशिश करता रहा, वो उसे डराकर भगा देता। तलवार देख मोहल्ले के लोग भी दहशत में आ गए और कुछ देर बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत बागड़ अस्पताल पहुंचाया। सिर में गंभीर चोट लगने से जगदीश जोशी की हालत नाजुक है और वो वेंटिलेटर पर है। वहीं दुर्गा जोशी के हाथ पैर में तलवार से गहरी चोटें हैं। घायलों को बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई। तो पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये एक मामला राजस्थान से सामने आया, लेकिन यह अकेला ऐसा मामला नहीं है। ऐसे अनगिनत मामले हैं जिसमें आक्रोश के चलते पूरे के पूरे घर तबाह हो गए। अब हमें सोचने की जरूरत है कि आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है। लोगों में इतना आक्रोश कहां से आ रहा है? क्या वजह है कि जरा जरा सी बात पर भी लोग एक दूसरे को मारने के लिए आतुर हो जाते हैं? तो देश भर से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां गुस्सा पूरे परिवार को बर्बाद कर दे रहा है। लोगों में आक्रोश इस कदर व्याप्त है कि वो एक दूसरे को जान से मारने से भी हिचकिचाते हुए नजर नहीं आते। और सवाल यही है कि आखिर इतना आक्रोश आ कहां से रहा है? हमारा समाज आखिर किस ओर जा रहा है? राजस्थान की इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आक्रोश में लोग ये तक देखने को तैयार नहीं हैं कि वो जिस पर हमला कर रहे हैं वो उसके अपने रिश्तेदार हैं। तो आक्रोश के चलते पूरे के पूरे घर तबाह हो रहे हैं, परिवार तबाह हो रहे हैं। लोगों को अपने आक्रोश के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतना आक्रोश लोगों के अंदर आ कहां से रहा है? क्या वजह है कि लोग इस कदर आक्रोशित हो रहे हैं कि वो किसी की जान लेने से भी हिचकिचाते हुए नजर नहीं आते? ना उन्हें कानून का खौफ है, ना पुलिस का डर। ये राजस्थान के मामला जिसमें एक शख्स ने अपने सास ससुर और बीवी पर तलवार से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। तलवार हाथ में लेकर लोगों को डराता हुआ भी ये शख्स नजर आया। ये शख्स इस कदर आक्रोशित था कि उसने अपने ससुर के सर पर तलवार से गहरा घाव कर दिया। अपनी सास के हाथ और पैरों पर ताबड़तोड़ तलवार से हमले किए और अपनी पत्नी को भी लहूलुहान कर दिया। बताया जा रहा है कि इस शख्स के हमले से उसके ससुर वेंटिलेटर पर हैं। उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। सर में गहरी चोट आई है। सास और उस शख्स की पत्नी भी घायल बताई जा रही है।
जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ राजस्थान का मामला है। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले देश भर में उजागर हुए हैं जहां पर अपने आक्रोश के चलते कई लोग किसी की जान ले लेते हैं। और यही वजह है कि ये सोचने वाली बात है कि आखिर ये आक्रोश आ कहां से रहा है। कैसे इस तरीके की स्थितियां बन रही है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। क्या वजह है कि लोगों में ना अब कानून का खौफ रहा है और ना पुलिस से वो घबराते हुए नजर आते हैं। अपने आक्रोश के चलते उनके सर पर एक अजीब सा जुनून सवार होता है जिसके चलते वो किसी दूसरे शख्स की जान ले लेते हैं। राजस्थान की इस घटना ने भी एक व्यक्ति के आक्रोश के चलते 3 लोगों की गंभीर स्थिति को उजागर किया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक शख्स अपने सास ससुर और पत्नी पर ताबड़तोड़ हमले करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये पूरी खौफनाक वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। लगातार एक के बाद एक हमले तलवार से अपने सास ससुर और पत्नी पर ताबड़तोड़ वार इस शख्स ने किए। ससुर के सर पर गंभीर वार किया, जिससे उनकी स्थिति काफी गंभीर हो गई है और वो वेंटिलेटर पर है। तो एक शख्स ने अपने सास ससुर और पत्नी पर गंभीर वार किए हैं। आक्रोशित शख्स ने अपने ससुर के सर पर तलवार से गंभीर प्रहार किया, जिससे ससुर वेंटिलेटर पर है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ अभिषेक सेन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, ये खौफनाक वारदात राजस्थान से निकलकर सामने आई है जहां पर एक शख्स ने अपने सास ससुर और पत्नी पर तलवार से गंभीर वार किए हैं। क्या है ये पूरा मामला? सर, ये मामला ये भी हुआ है बड़ा, अभी थोड़ा जानकारी देता हूँ सर। अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है। तो अभिषेक से हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, उसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो ये खौफनाक वारदात की तस्वीरें राजस्थान से निकलकर सामने आई हैं। ने अपने आक्रोश के चलते अपने सास ससुर और पत्नी पर तलवार से ताबड़तोड़ हमले किए। बताया जा रहा है कि ससुर गंभीर रूप से घायल हैं, वेंटिलेटर पर हैं। सास और इस शख्स की पत्नी को भी गंभीर चोटें आई हैं। तो शख्स इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर आक्रोश इस शख्स पर हावी था कि उसने तलवार से हमले करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि वो जिन पर हमले कर रहा है वो उसके रिश्तेदार हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो सवाल यही है कि आखिर किस ओर हमारा समाज जा रहा है। लोगों में इतना ज़्यादा आक्रोश है कि वो किसी की जान लेने से पहले भी एक बार नहीं सोचते। तो ससुराल पहुंचकर इस दामाद ने ये तांडव किया है। बताया जा रहा है कि पत्नी के घर वापस न लौटने से ये शख्स नाराज था और आक्रोश इस तरीके से उसका हावी था कि वो तलवार लेकर अपने ससुराल पहुंचा। वहाँ पर
तलवार लेकर अपनी पत्नी के पीछे दौड़ा। जब पत्नी उससे बचने के लिए घर में घुस गई तो उसने अपनी सास पर तलवार से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अपनी मां को बचाने के लिए जब वो महिला बाहर आई तो उसने उस पर भी गंभीर प्रहार किए। तो लगातार एक के बाद एक कई वार सास और अपनी पत्नी पर इस शख्स ने किए, जिसके बाद शख्स का ससुर बीच बचाव करने के लिए आया तो इस शख्स ने तलवार से गंभीर घाव उनके सिर पर कर दिया। बताया जा रहा है कि अब इस शख्स का ससुर वेंटिलेटर पर हैं, गंभीर स्थिति उनकी बताई जा रही है और सास और पत्नी को भी गंभीर चोटें आई है। तो लोगों में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है और उसकी बानगी राजस्थान की ये घटना दे रही है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में छतरपुर जिले के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम चौराहे पर शुक्रवार को भारी आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और स्थानीय श्रद्धालु एकत्रित हुए और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान माहौल काफी उग्र रहा और चौराहे पर धार्मिक नारों से वातावरण गूंज उठा। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वक्ताओं ने अपने संबोधन में भारत की ताकत और इतिहास का उल्लेख करते हुए चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि देश अपनी सीमाओं, संस्कृति और मानवता की रक्षा करना भलीभांति जानता है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से उठाया जाए और बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर सख्त रुख अपनाया जाए। इस विरोध प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए चौराहे पर यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए आवागमन को जल्द ही सामान्य कर दिया। पूरे घटनाक्रम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने। इस तरह से बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है और उनको जिंदा मारकर भीड़ एकांक्रांता भीड़ आकर उनको मारकर जिंदा जला रही है, तो हमारा भी खून खौल रहा है। और उस एहसान फरामोश बांग्लादेश को चेतावनी देना चाहते हैं कि जब हमारे 3,900 सैनिकों ने सन 1971 में की लड़ाई में बलिदान दिया था और 10,000 सैनिक हमारे घायल हुए थे, तब तुम अपने पहचान में आए थे। लेकिन ये मत भूल जाना कि अगर हम तुमको बांग्लादेश बना सकते हैं तो हमको 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको मिटाने में। जी, हमने देखा है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई को नंगन करके मार कूट कर जिंदा जला दिया गया है। आज उसके विरोध में हमने बांग्लादेश का पुतला दहन किया है और हमारे बागेश्वर बाबा के द्वारा हिंदू जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। आज अगर हिंदू जगह नहीं तो जैसा बांग्लादेश में हुआ है, देखिए उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है हिंदुओं के साथ। तो हम लोगों ने आज पुतला दहन करके उसका विरोध किया है और सभी हिंदुओं को जगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं जो सोए हुए हैं। वहीं छिंदवाड़ा जिले के सौसर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक विवाद गंभीर रूप ले चुका है। सौसर के वर्तमान विधायक विजय रेवनाथ चौरे के कथित आपत्तिजनक बयानों के बाद भाजपा के सौसर मोहड़ परिवार और उसके समर्थकों में गहरा आक्रोश देखा गया। विधायक के उन बयानों में भाजपा कार्यकर्ताओं और मोहड़ परिवार पर गैरकानूनी गतिविधियों और अवैध व्यापार में लिप्त होने के आरोप लगाए जाने की चर्चा की गई थी, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विवाद के जवाब में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभा का आयोजन किया और रैली निकालते हुए विधायक विजय रेवनाथ चौरे का पुतला दहन किया। इसके साथ ही उन्होंने सौसर के अनुविभागीय अधिकारी के पास ज्ञापन सौंपकर विधायक के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि विधानसभा क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन जनता चाहती है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच विवाद की बजाय विधानसभा के विकास और क्षेत्रीय कार्यों पर ध्यान दिया जाए। मोहड़ परिवार ने विधायक के कथित आपत्तिजनक बयान से आहत होकर मामले में तुरंत कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है ताकि स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से नियंत्रित किया जा सके। वहीं मध्य प्रदेश के सागर जिले के रेहली थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की है।
पुलिस ने सूचना के आधार पर एक पिकअप वाहन को पकड़ने का प्रयास किया जिसमें भारी मात्रा में शराब लदी हुई थी। वाहन को रोकने के दौरान आरोपी तेज रफ्तार से भागने लगे, लेकिन ग्राम पाटई में वाहन अनियंत्रित होकर एक मकान की दीवार से टकरा गया। टक्कर के बाद पिकअप का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि चालक को हल्की चोटें आई। पुलिस ने तुरंत वाहन की तलाशी ली, जिसमें 32 पेटी देसी लाल मसाला शराब बरामद हुई। बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 1,60,000 रुपये बताई जा रही है। वाहन और शराब को जब्त कर पुलिस ने उसमें सवार दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान ये पता चला कि आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं और शराब की तस्करी का नेटवर्क चला रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि शराब की सप्लाई और तस्करी का नेटवर्क किस तरह फैला हुआ है और इसमें और कौन कौन शामिल है। कार्रवाई से यह संदेश भी गया है कि अवैध शराब तस्करी पर पुलिस किसी भी हालत को में बर्दाश्त नहीं करेगी। थाना रैली क्षेत्र के ग्राम पाटई से मुखबिर की सूचना पर 32 पेटी देसी लाल मसाला शराब की पिकअप वाहन में जब्त की गई है। शराब की कीमत करीबन 1,60,000 रुपये है। 2 आरोपियों के विरुद्ध 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। थाना रैली क्षेत्र के ग्राम पाटई से मुखबिर की सूचना पर 32 पेटी देसी लाल मसाला शराब की पिकअप वाहन में जब्त की गई है। शराब की कीमत करीबन 1,60,000 रुपये है। 2 आरोपियों के विरुद्ध 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई। वहीं मध्य प्रदेश के सीधी जिले में धान खरीदी का काम इस समय जारी है, लेकिन किसानों को आवश्यक सुविधाएं अभी तक नहीं मिल पा रही हैं। किसानों ने बताया कि 2 से 3 दिन बीत जाने के बावजूद उन्हें धान के बोरे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिससे उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि उपज को सही तरीके से संग्रहित करने और उपार्जन करने के लिए बोरे और अन्य आवश्यक संसाधन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे के बावजूद ज़मीन पर यह सुविधा नहीं दी जा रही। शुक्रवार को किसानों ने फिर से शिकायत की कि उपार्जन का कार्य नहीं हो पाने के कारण उनकी मेहनत व्यर्थ जा रही है और खरीदी केंद्रों पर लंबी प्रतीक्षा के बावजूद आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा रही। किसानों की मांग है कि प्रशासन तत्काल प्रभाव से व्यवस्था सुधारते हुए धान उपार्जन और बोरे उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सुचारू करे, ताकि फसल का समय पर संग्रहण हो सके और किसानों की परेशानियां कम हों। इस स्थिति ने खरीदी केंद्रों पर किसानों में निराशा और असंतोष की भावना को पैदा कर दिया है। हम पचे इस लाट तो हम पर के काल से रहा है। काल है दूसरी सवेरे शनिवार से हम पचे काल ही ले आने धान। तो अबे तो वह समस्या सिर्फ बोरा। कौन समिति आई है? सिमरिया समिति आई। तो यहाँ बोरा वोरा नहीं मिल रहा है अभी तो फिलहाल हम लोगों से भाई भैया से पूछा। हाँ, सोनी जी से पूछे तो बताएं कि बोरा अभी नहीं मिल पा रहा। ऊपर से नहीं आवल है का? ऊपर नहीं बताएंगे, कुछ लोग समिति में रखे हैं बोरा, कुछ समिति का भिजवाई नहीं है से गोदाम से। अभी हमारे पास सामने लगी हम गाड़ी से। तो किसान लोग जो अपने से मजबूरी बस अपने से आके किराया लगा के लाया ले जाता दूसरे समिति का, यहाँ पे नहीं मिल पा लगा। तो यह समस्या है किसान का ज्यादातर बोरा की समस्या। देख ली तमाम बोरी पड़ी है, सिर्फ बोरा लग रहा है। बोरा मिल जाए तो सब काम। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।